श्रीरंगादिषु देविका च ललिता वैशाखिका चंपिका चित्रा तुंगसखिंदुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनूप। खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनूप। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे जे धर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। महावाणी जी में वर्णन किए हैं कि जो हमारे प्रभु, चूंकि सिद्धांत सुख है तो प्रभु मतलब स्वामी, हमारे स्वामी कौन है? जुगल किशोर हमारे ठाकुर। तो कह रहे हैं जो को प्रभु के माने जो जुगल किशोर के शरण में आते हैं वो सभी अन्य आश्रयों को त्याग देते हैं और एकमात्र इनका ही सर्व प्रकार से मन वचन कर्म से आत्मा से इन्हीं की बस उम्मीद रखते हैं। तो उनका जो है आश्रय अत्यंत परिपुष्ट होता है, उनकी शरणागति अत्यंत परिपुष्ट होती है। फिर नौवीं दृढ़ता निश्चय गहिबे, दसवीं रस की सरिता बहिबे। फिर तो उनके रोम रोम में रस की सरिता माने प्रिया प्रीतम की झांकी, प्रिया प्रीतम की लीला, प्रिया प्रीतम की सेवा रस, केली रस, विलास रस की वो धारा बह जाती है और उसमें वो मीनवत अवगाहन करते हैं। हम लोग एक प्रसंग स्मरण करेंगे। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की, लाडली जी महाराज की, जय जय श्री राधे। उच्छिष्टामृतभुक्तवैव चरितं, शृण्वांस्तवैव स्मरान्, पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन्, कुञ्जांस्तवैवालयान्, गायन् दिव्यगुणांस्तवैव रसदे, पश्यंस्तवैवाकृतिम्, श्रीराधे तनुवाङ् मनोभिरमलैः, सोऽहं तवैवाश्रितः। श्रीराधे तनुवाङ् मनोभिरमलैः, सोऽहं तमैवाश्रितः। जानते कोई भी साधन है वो बिना शरणागति के पुष्ट नहीं होती। शरणागति एक ऐसा अमोघ कवच है कि इसमें जो सुरक्षित हो गए वो सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित हो गए, प्रिया प्रीतम के अपने इष्ट के जन हो जाते हैं। और बिना शरणागति की कोई भी बात बनती नहीं है। शरणागति एक अमोघ कवच है, वर्म है या अमोघ अस्त्र कहिए, एक अमोघ मार्ग है जो इष्ट के समीप पहुंचा देती है, उनके चरणों में ले जा करके पधरा देती है, वहाँ ले जाकर बैठा देती है।
और यहाँ तक कि गीता जी में भी साराति सार बात कही है, सभी योगों का सार भगवान ने समय अनुसार कितने योग का उसमें वर्णन किया है। विषाद योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, विभूति योग है, गुण योग है, और क्या क्या उसमें है। अंत में, सबसे अंत में करिष्ये वचनम तव साधिमाम त्वा शिष्य साधिमाम त्वाम प्रपन्न, आप मेरे को शिक्षा दीजिए और जो आपको देंगे उसको मैं वही आचरण करूँगा। फिर ठाकुर जी ने मैंने एकदम गुह्यतम से गुह्यतम बात कही है कि माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो एक बहुत बढ़िया, देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें कैसी शरणागति है, कहने का मतलब जो वास्तव में शरणागत जन है उनकी दिनचर्या ऐसी ही होती है। उच्छिष्टामृत भुक्त वैव चरितम श्रृणमन तवैव स्मरन। उच्छिष्टामृत भुक्त वैव कि हे प्रियाजो, आपको जो नैवेद्य मैं अर्पण करूँगा या अर्पण करूँगी उसको आप आरोग लेंगी तो जो महाप्रसाद हो जाएगा वही उसी को ग्रहण करके मैं उच्छिष्टामृत, क्योंकि प्रियाजू का जो उच्छिष्ट है वो क्या है जानते हैं, अमृत है। और कहने के तो हमारे रसिक जन ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि यह दिव्य प्रसाद पिया प्रिय को, प्रिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, दरसद ही मनमोद बढ़ावत, दरसत ही मनमोद बढ़ावत, परसत पाप हरत जिय को, पावत परम प्रेम उपजावत, मिटवत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भामते भूषण तिहि चिन्ह होत जुगल जिय को। देखिए प्रसाद की कैसी महिमा है। प्रिया प्रीतम की जो अधरामृत है, उनका जो शिष्ट है, उसकी कैसी महिमा है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, प्रिया प्रीतम का जो उच्छिष्ट है, प्रसाद है, जो हम लोग नैवेद्य अर्पण करते हैं और जो श्यामा श्याम उसको अपने भक्त के द्वारा दिया हुआ ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसमें अमोघ शक्ति होती है, उनका बड़ा विशेष प्रभाव होता है। और विशेष माने उसका कोई जवाब नहीं है, वो एक अद्वितीय दिव्य वस्तु है। कह रहे हैं कि यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, दरसत ही माने उस प्रसाद पे दृष्टि पड़ते हैं, प्रसाद को देखते ही क्या होता है, तो दरसत दर्शन मात्र से हृदय में उल्लास होता है कि ये इस श्री जी का प्रसाद है, ये बिहारी जी का प्रसाद है, देख करके बहुत खुशी होती है। दर्शत ही मनमोद बढ़ावत, दर्शन करने मात्र से, अभी मान लो हम लोग यहाँ बैठे हैं और कोई बिहारी जी के प्रसाद ले आ दे, चाहे कोई कह दे कि बरसाने से प्रसाद लेके आया, तो उनको दर्शन करते बड़ी खुशी होती है कि देखो प्रिया जी की कृपा है जो हमें प्रसाद उनका प्राप्त हो रहा है। बहुत एक उल्लास होता है, खुशी होती है कि प्रिया जो हमको मानती हैं तभी तो उन्हें प्रसाद भिजवाया है मेरे लिए, नहीं तो हम तो बड़े नाचीज हैं, बहुत हम तो एक तुच्छ जीव हैं और उनका प्रसाद मुझे मिल रहा था। बहुत खुशी होती है कि लगता है कि प्रिया जो हमको अपना मानती हैं तभी तो प्रसाद भिजवा रही। तो दर्शन करने मात्र से ये प्रिया जी का प्रसाद है, बहुत खुशी होती है। दरसत ही मनमोद बढ़ावत, और परसत अगर कोई हाथ पे दे देता है और हाथ से स्पर्श हो जाता है तो दरसत ही मनमोद बढ़ावत, परसत पाप हरत जी को, हृदय में जो कलमश होता है वो नाश होता है। और जानते हैं हृदय है ना, तो मलिन हृदय है, अभी नाश हुआ पुनः अनेकों पाप पैदा हो जाते हैं। दर्शत ही मनमोद बढ़ावत, परसत पाप हरत, नहीं दर्शत ही मनमोद बढ़ावत, परसत पाप हरत जी को,
और पावत परम प्रेम उपजावत। और जब उनको ग्रहण करते हैं, उनको चखते हैं, तो भारी उनके प्रति उनकी आत्मीयता, प्रीति का अनुभव होता है कि देखो जो सुर दुर्लभ जो प्रसाद है वो हमें प्राप्त हो रहा है, मुझ पे कैसी कृपा है। अनेकों भावनाएं हृदय में उत्पन्न होती हैं और प्रिया प्रीतम के प्रति अपनापन विशेष बढ़ता है। तो पावत परम प्रेम उपजावत, और उसका परिणाम क्या होता है कि मिटवत भाव पुरुष तिय को। देखिए प्रसाद की कैसी महिमा है, विचित्र महिमा है। कि ये को पुरुष भाव है, पुंसत्व भाव है, उसका वो धीरे धीरे क्षय कर देता है। किसी में स्त्री भाव है कि मैं तो फलानी हूँ, मैं हमारी फलान ऐसी हमारी गरिमा है, ऐसी हमारी स्टेटस है, उसको प्रसाद धीरे धीरे मिटा देता है। और उनका जो वास्तविक स्वरूप क्या है, माने तुम हरिदास हो, हरिदासी हो, प्रिया प्रीतम के सेवक हो, इस प्रकार की भावना उसके हृदय में उत्पन्न होने लग जाती है। और मैं तो एक बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, ये कहने के मिटवत भाव पुरुष तिय को, वो प्रसाद पाने के बाद ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि स्त्री पुरुष से परे मैं प्रिया जो की सखी हूँ, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। इस भाव से जो है हृदय संक्रमित हो जाता है कि मैं तो जैसी भी हूँ, प्रिया जो की सेविका हूँ, मैं तो प्रिया जो की सखी हूँ, प्रिया जो की सहचरी हूँ। और भगवत रसिक भामते भूषण तिहि छिन होत जुगल जिय को। तो उसी जब वो प्रसाद ग्रहण करता है प्रिया प्रीतम का, तो उसी समय वो प्रिया प्रीतम के भामते माने प्रिया प्रीतम की प्यारी सहचरी का भाव उसमें विशेष रूप से हिलोरे लेने लग जाता है। और अंत तो गत्वा, इसीलिए जानते हैं रसिकों की जो मंडली है उसमें प्रसाद की विशेष महिमा है। प्रसाद को ही सब कुछ मानते हैं। जो प्रिया प्रीतम को अर्पण कर दिया, उसमें कोई तिथि नहीं, कोई बार नहीं, आज अमावस्या है तो आज एकादशी है, तो कल द्वादशी है, मतलब विशेष महानुभाव जो विशेष कृपा भाजन है वो तो तिथि बार दिन कुछ भी नहीं मानते। एकादशी के दिन भी खूब अन्न का भोग ला के पाते हैं। मैंने ऐसी उनकी अद्वितीय निष्ठा है। और कुछ वैष्णव जैसे निम्बार्की हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं, ये थोड़ी एकादशी द्वादशी का जो सदाचार उनको मानते हैं। हमारे स्वामी जी की परंपरा में राधा वल्लभ जी की जो श्री हरिवंश गोस्वामी जी के, वो तो बिल्कुल मानते ही नहीं कि प्रसाद ही सब कुछ है। तो एक थोड़ी वैष्णव सदाचार मानते हैं और कुछ संत ऐसे हैं जो मानते ही नहीं है। मैंने प्रसाद की ऐसी उनकी निष्ठा है कि भगवत रसिक भावते भूषण ती छिन होत जुगल जिय को। मैंने प्रिया प्रीतम के भावते भूषण मने प्यारे बन जाते हैं उनके। भाई प्रिया जी की जो सखीजन है, उनके जो रचकाचार्य हैं, उनके भावते भूषण तो है ना, प्रिया प्रीतम को प्यारे लगने वाले। देखिए श्री जी कह रही हैं कि तू मेरी श्री हरे प्रिया है, हरि मन अनुसार हरि सार हरि मन अनुसार हरि मन सार हरि मन अनुसार हरि मन अनुसार रसहेली तो सो कहादो रावा है, हरि तो बिना
कछु ना केली तो सो का हादोरा आव है हरि तो बिना का सोना केली तो मेरी हाँ सखी तो मेरे हाँ सखी तो मेरे हाँ सखी तो मेरे श्री हरि प्रिया है हरि मन अनुसार रस हेली तो मेरे श्री हरि प्रिया है हरि मन अनुसार रस जैसे पतिव्रत को धारण करने वाली पति प्राणा नारी वैसे ही भक्तजन प्रिया प्रीतम के अनन्य पतिव्रत व्रत को धारण करने वाले उनके उचिष्ट भोजी मैंने ये शरणागति प्रियाजू की जो चरणों के जो अनन्य सेवक हैं जो अनन्य उनके भक्त हैं जो सखी भावापन्न हैं वो कह रहे कि हे प्रियाजू हमारी तो आपके प्रति ऐसी शरणागति है हम आपकी इस शरणागति की सिवा हम कुछ जानते ही नहीं उच्छिष्टामृत भुक्त वैव चरितम मैं आपके अधरामृत को ग्रहण करता हुआ और चरितम श्रीणवम तवैव आपके ही जो सुंदर सुंदर चरित्र है जैसे अभी हम लोग मैंने आपकी केली है आपकी देखिए चरित्र कहते हैं जो प्रातः काल जगने से लेकर शयन पर्यंत तक और शयन से लेकर जो जागने पर्यंत तक जो भी चेष्टा होती है उसको चरित्र कहा जाता है उसको जीवन वृत्त कहा जाता है और ये मनुष्य के लिए कहा जाता है और भगवान के लिए उसको लीला शब्द का प्रयोग किया जाता है कि भगवान का क्या है चरित्र भी कहते हैं कि भगवान का चरित्र है ये उनकी लीला है तो ये प्रिया प्रीतम क्या कहलाती है लीला कहलाती है तो लीला से सबका मंगल ही मंगल होता है जो उसको सुनता है गान करता है स्मरण करता है चिंतन करता है उसका मंगल ही चाहे असुर हो सुर हो ऋषि हो मुनि हो संत हो महात्मा हो कोई भी इनकी लीला का स्मरण करेगा सुनेगा गाएगा ध्याएगा चिंतन करेगा तो उसका मंगल ही मंगल होगा तो कह रही हैं कि चरितम श्रीणवं तवैव स्मरण आपकी मधुराति मधुर लीला को सुनते हुए जैसे अभी हम लोग स्मरण कर रहे हैं कि श्यामा श्याम निकुंज भवन में रंग भरे खेले होरी लड़ैती के ललही लड़ाओरी सबे सजनी मिले आवोरी निकुंज में केली मचावोरी प्रिया संग होरी खिलावोरी रंगीले को रंग भरावोरी चोबा चंदन चरचावोरी लय लय पिचकारी धावोरी छबीले को छिरकी रिझावोरी तो मैंने प्रियाजू के संग लाल जी इस प्रकार होरी खेल रहे हैं सहचरी वृंद इस प्रकार कौतुक मचाती हुई और परस्पर में होरी खेल करके श्यामा श्याम को रिझा रही हैं तो ये प्रिया प्रीतम की लीला है तो ऐसी ऐसी जो प्रातः काल से लेकर के प्रिया प्रीतम मैंने मंगला से लेकर के शयन पर्यंत मैंने ब्याहुला आदि और उसके बाद जो शयन पर्यंत तक की जो लीला है उनको श्रवण करते हुए और पुनः ब्याहला से लेकर के शयन से लेकर पुनः मंगला आपकी जो ऐसी लीलाएं हैं उनका श्रवण करती हुई या श्रवण करते हुए एवं स्मरण उनका स्मरण करते हुए आपकी लीलाओं को स्मरण करते हुए याद करते हुए पादाम भोज रजस्तवैव आपके ही जो जुगल चरण कमल की जो रज है देखिए वृंदावन की रज है ब्रजभूमि की रज है ये प्रिया प्रीतम की चरण कमल की रज है
श्यामा जो ऐसी कोई जगह नहीं, स्थान नहीं है जहाँ श्यामा जी के चरण नहीं पधारे हों। तभी तो कहते हैं कि कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत जिहि तिहि ठौर, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। कि प्रिया जी के चरण से ये जो धरती है, ये जो अवनी है, वो मंडित है। एक राधा सुधा नदी में ऐसा एक श्लोक भी आता है, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। वो मधुर स्थलियाँ जहाँ आपके चरण कमल जो है वो पधारते रहते हैं, आपके चरणों से जो अलंकृत भूमि है, लीला स्थली है, उन लीला स्थली में वास करते हुए तो प्रिया जी के चरण पादाम भोज रजस्तवैव विचरण, आपकी जो चरण कमल की कृपा से, जो मंडित चरण कमल के स्पर्श से जो धन्य आते धन्य हुई जो कुंज स्थलियाँ हैं, उसमें विचरण करते हुए, सेवा कुंज है। हम केवल सेवा कुंज को कैसे माने भाई? संपूर्ण वृंदावन कहाँ जहाँ प्रिया प्रीतम विचरण नहीं करते हैं? संपूर्ण जो वृंदावन है उनकी प्रिया जी की चरण रज है। तो पादाम्भोज रजस तवैव विचरण, आपकी वृंदावन में विचरण करते हुए जहाँ जहाँ आपके चरण पधारे हैं, जहाँ जहाँ आपके जो महिमा से मंडित मधुर चरण कमल जहाँ जहाँ विन्यास करते हैं, विलसते रहते हैं, आप जिस जिस गलियों में, बीथियों में, कुंजों में आप प्रीतम के संग विचरण करती हैं, विहार करती हैं, उन उन स्थलियों पे मैं आपकी गुणावली को गान करता हुआ, केली का स्मरण करता हुआ, विचरण करते हुए कुंजास्तवई वालयान, जो आपकी ऐसी कुंज भवन है, जैसे अभी निधि वन है, ये रमन रीति कुंज ही तो है जी। ये रमन रीति जहाँ प्रिया जो ने प्रीतम के संग में रमण किया है, आज भी आद्यावधि रमण कर रही हैं, केली कर रही हैं। तो ऐसी ऐसी जो कुंजें हैं, कुंज भवन है, उनमें विचरण करता हुआ, उनकी परिक्रमा देता हुआ, और गायन दिव्य गुणांस्तवैव, और आपके मधुराति मधुर जो गुण हैं उनको गाता हुआ। जैसे प्रिया प्रीतम के जी ये वाणी ग्रंथ है, उन्हीं के तो गुण है इसमें। प्रिया प्रीतम की मधुर मधुर लीला है, उनके गुण समूह हैं। जैसे श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे। कंचन बेली रति रस रेली, अति अल बेली प्यारी श्री राधे। बेली रति रस रेली, अति अल बेली प्यारी। हाँ शोभा सई में मोभा मैनी, कोकिल बहिनी श्री राधे। सई में मोभा मैनी, कोकिल बहिनी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय
राधे जय राधे राधे ये राधा नामिनी गुण अभिरामिनी नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिया स्वामिनी श्री राधे प्रिया स्वामिनी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे श्यामा गोरी खेलत होरी सामर प्रीतम संग भरी भरी झोरी बर बर जोरी अरि अरि उरज उतंग लाड़ लड़ी लड़वावती लाल लैल गुलाल सुरंग तर कर लिए अतर मन हरनी भय भय तरनि त्रिभंग पिचकी सोरी चिखी जुर मुरके ढुरी ढुरी ढुरनि सुढंग सग बग किए रग बगे हिये सो नव जोबनी अंग अंग लाग फाग अनुराग फूल में फूल बबे बहुरंग। तो ये प्रिया जो कि मन ऐसी कि हे प्रिया जो आपके गुणों का गान करता हुआ आपके केली को गायन दिव्य गुणांश तवैव सिर्फ आपके ही। देखिए इसमें प्रत्येक पदों के बीच में एक शब्द है, जैसे उच्छिष्टा मृत भुक्त एव मन भुक्त एव मन निश्चय ही सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपके ही उच्छिष्ट का ग्रहण करता हुआ, आप ही के चरित्र का, आपकी लीलाओं का श्रवण करता हुआ, लीलाओं का आपकी केली का स्मरण करता हुआ, आप ही के चरण कमल की रज माने आपके चरण कमल जहाँ जिन जिन कुंजों में भवनों में विलास स्थलियों में केली स्थलियों में आपके चरण कमल पधारते रहते हैं, उन उन भवनों में कुंजों में स्थलियों पे विचरण करता हुआ गायन दिव्य गुणास्तवैव सिर्फ केवल आप ही के गुणों का निरंतर गान करता हुआ रसदे पश्यंस्तवैवाकृतिम और आपकी जो रस प्रदान करने वाली आनंद के सागर में डुबा देने वाली आपकी जो रूप माधुरी है उन्हीं का दर्शन करता हुआ उनकी झांकी करते हुए या उनका हृदय देश में उनका दर्शन करता हुआ बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंग अनियारे नैना अंजन की रेख देख हियरो सी रात है गोल कपोल जुगल अति गोरे मुख तंबोल रस लागी हो मनु कंचन संपुट मधिलय अनुराग भर्यो अनुरागी हो गोल कपोल अरुण अधरन छवि चिबुक दिठौना चार। गोल गोल कपोल हैं, अरुण अरुण बिंबा फल की जो शोभा होती है उनकी झांकी को अपनी माधुरी से पल पल में फीके करने वाले ऐसे प्रिया जो के अधर और ओष्ठ हैं। गोल कपोल अरुण अधरन छवि चिबुक दिठौना चार। चिबुक प्रदेश पे श्यामल बिंदु स्थापित में श्यामल दिठौनी है। चिबुक दिठौना चार कंठ पोती जगज्योति उरस्थल राजत हिरन हार। मने ऐसी जो आपकी सुंदर रूप माधुरी है। सुषमा को वागार प्रिया मुख सुषमा को वागार ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज बने यो राजत कबरी गोतित। तो ये सुंदर ये प्रियाजू के गुण ही तो है ना, प्रियाजू के सुंदर सुंदर दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन समनी चिबुक मध्य अति चारु सहज सख श्यामल बिंदु कनी। ये प्रियाजू के क्या गुण है, उनके चरित्र हैं, उनकी सुंदर रूप माधुरी है। ये प्रियाजू के इसमें रूप माधुरी है, उनकी छवि है, छटा है। माने ऐसी ऐसी जो रस से परिपूरित सुख के सागर में डुबा देने वाली आश्चर्य की घनीभूत सिंधु में डुबा देने वाली जो आपकी रूप माधुरी है
उनका दर्शन करता हुआ, उनका ध्यान करता हुआ। श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैवा श्रितः। कि हे प्रियाजू, मैं अपने निर्मल, आप ही विचार लीजिए, जानते हैं मन कब तक अपवित्र रहता है? जब तक कोई जीव प्रिया प्रीतम की शरणागति को ग्रहण नहीं करता है, जब तक उनसे अपनापन नहीं कर लेता है, तब तक हृदय का मल नहीं जाता है। और जब अपनापन हो जाता है, उनकी शरणागति जैसे जैसे, पहले तो देखो, पहले वाचिक होती है, पहले झूठ माचिक होती है, देखा देखी कि हे प्रिया जो मैं आपकी शरण में हूँ, हे राधा रानी मैं तो आपकी शरण में हूँ, केवल मुख से कहता है। फिर धीरे 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 सत्संग प्राप्त होता है, सज्जनों का, भक्तों का, संतों का संग मिलता है, ग्रंथों का सत्संग सुंदर प्राप्त होता है, तो जो ग्रंथियाँ हैं वो छेदन होती हैं और फिर जो सच्चाई है उसके सामने आती है। तो कह रहे हैं कि मैंने बिना शरणागति के हृदय की मलिनता नहीं जाती। भाई शरणागति होती, अपनापन होता है, और अपनापन जहाँ हुआ, अपनापन होते ही उनका चिंतन होने लग जाता है। और जब उनसे उनका चिंतन होता है, तो जब प्रिया प्रीतम आपके हृदय में उनकी छाया पड़ने लग जाएगी, तो वहाँ मल रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। जहाँ अपनापन हुआ कि तुरंत वहाँ प्रिया प्रीतम का आगमन, और जहाँ वे आए तो सारा मल धुल जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। तो कह रहे हैं ये सब महा शरणागति है। श्री राधे कि हे श्यामा जो, हे लाडली जो, हे श्री राधे, मैं तन से जो अपने क्योंकि जब ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप ही को उच्छिष्ट में ग्रहण करता हुआ, आपके चरित्र का गान करता हुआ, या आप ही के चरित्र का श्रवण करता हुआ, स्मरण करता हुआ, आपकी लीला स्थलियों में विचरण करता हुआ, जब ऐसी बातें होंगी तो निरंतर प्रिया जी तो भर रही है हृदय में। श्रवण के माध्यम से प्रियाजू, नासिका के माध्यम से प्रियाजू, रचना के माध्यम से प्रियाजू, ध्यान के माध्यम से प्रियाजू, कान के माध्यम से प्रियाजू, रोम रोम के माध्यम से प्रियाजू, चिंतन के माध्यम से प्रियाजू आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो फिर वहाँ गंदगी कहाँ रहेगी, मलिनता कहाँ रहेगी? वहाँ वो तो हृदय महान दिव्य हो जाएगा ना। तो कह रहे हैं अमलई तन वाक वाक और मन, काय से, मन से और वचन से, चूंकि हमारे निर्मल हो चुके हैं, आपके मन कुंज भवन बन गए हैं, आपके चिंतन श्रवण दर्शन पर्शन करते हुए, तो वे इस निर्मल तन, मन और वचन से, हे प्रिया जो एकमात्र और एकमात्र, सो हम स अहम तवैवा श्रितम, सिर्फ और सिर्फ आपके ही हम अनन्य शरण हैं, आपकी ही हमारी अन्यतमा शरणागति है। माने ये दिव्य शरणागति है। सिर्फ दिव्य शरणागति के माने इसमें बहुत सुंदर सुंदर भाव दर्शाया गया है, बहुत सुंदर भाव इसमें कि हर प्रकार से, भाई जब मन वचन और कर्म, और वो भी कैसे? निर्मल मन, निर्मल वचन और निर्मल कर्म से, एक सिर्फ मैं आप ही के चरणों के आश्रित हूँ। तो जो को शरणे आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे, विधि निषेध के जे जे धर्म तिनको त्याग रहे निष्कर्म। अगर ये माने ये दिव्य निकुंज की शरणागति है। जैसे कहते हैं कि मोह चित लगो नित ईठाम प्रिया जू के काम। तो कैसी लगे? तो नैन राधे बसो मूर्ति, हमारी आंखों में प्रियाजू की छटा सदा समाई रहे। नैन राधे बसो मूर्ति, बैन राधे नाम, और बैन मने बाणी, बाणी मने रसना, रसना मने जीव, जीव से, जीवा से, रसना से सदा राधा 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 राधा, राधे 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 रटती रहे। नैन राधे बसो मूर्ति, बैन राधे नाम, श्रवण राधे सुजस कीरति। और श्रवण पुट मने कानों से आपकी सुंदर गुणावली, आपके मधुर मधुर जस, श्रवण राधे सुजस कीरति, और हृदय में
विश्राम, और हृदय रूप महल में आप सदा विश्राम करते रहिए। मैंने मेरे हृदय ही भवन है, कुंज है, आप अपने आसन लगा लीजिए, इसी में आप पौड़ जाइए, इसी में विराज जाइए। तो ये कितनी बढ़िया, ये अष्टांग कहते हैं ना, सभी अंगों सहित सभी अंग जो है रोम रोम सेवन कर रहे हैं प्रियाजू के। तो वैन राधे नाम श्रवण राधे सुजस कीरति हृदय में विश्राम, कर लगो परिचर्या हूँ मैं। हमारे हाथ कभी आपको तांबुल खवावें, कभी मुखवास देते हैं, कभी चौंठ ढोरते हैं, कभी बिजना से ब्यार करते हैं, कभी दर्पण दिखाते हैं, कभी माला धारण कराते हैं, कभी आपको गंध से चरचते हैं, कभी आपकी आरती उतारते हैं, कभी आपके चरण संवाहन करते हैं, कभी आपको साड़ी पहनाते हैं, कभी आपको कांचली, कभी अतरौटा, कभी नूपुर, पायल, चंद्रिका, और कभी यही कर कमल आपको कौर देते हैं। पीव दो दूध मधुर भाई, ओ दो दूध मधुर भाई, पीव दो दूध मधुर भाई, मधुर भाई। यहाँ बेला ले ले पीवे पीवा में, बेला ले ले पीवे पीवा में, हंसे हंसावे बुलाए, हंसे हंसावे बुलाए। ले हो बीरी कमल दल लोचन, ले हो वीरे कमल दल लोचन, जय श्री भट्ट बलि जाय, जय श्री भट्ट बलि जाय। पीवो दो दूध की प्रियालाल। ये कटोरा में रत्न जटित सुमणि कटोरे, सुंदर सोने के कटोरे हैं, रत्नों से मणियों से जटित है, और सुंदर उसमें केसर मिश्री मिला हुआ सुंदर दूध है, और पीवो दूध, बड़ा सुंदर मधुर दूध है, सुमिष्ट दूध है। आप दोनों इनको चखें, इनको पान करें। तो जब पीते हैं तो पीते पीते बहुत मने थकते नहीं हैं, अघाते नहीं हैं। तो देख रहे हैं कि बहुत देर हो गई, तो झट समझाती हैं, बुझाती हैं, बलिहार लेती हैं कि हे प्रियालाल, अब देखो, अब आपके शयन का समय हो रहा है, फिर भी नहीं मानते हैं। तो इतना अधिकार है, सखी को हाथ में छीन लेती हैं वो। अरे कब तक पियोगे, झट ले हो बीरी कमल दल लोचन, जय श्री भट्ट। बलिहार लेती हैं, बस हो गए, रहने दे अब चलो आचमन करो दोनों तुम। तो दोनों को पुनः जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, और कटोरा हाथ से छीन लेती हैं। तो ऐसे मैंने भांति भांति से कर लगो परिचर्या हूँ मैं, पद लगो परिक्राम। हमारे जो कर कमल, ये आपकी भांति भांति की सेवा करके कृतार्थ हों, आपको सुख पहुँचावें। और मेरे चरण, जो हमारे जो चरण हैं, पाँव हैं, वो आपकी जो सुंदर सुंदर लीला स्थलियाँ हैं, उसमें विचरण करते रहें, भ्रमण कर, मैंने परिक्रमा देते रहे। तो अद्भुत शरणागति है। पद लगो परिक्राम, और रमो मो मन ये विपिन में अभिराम। मेरा मन आपके इसी वृंदावन में हमेशा रमण करता रहे, विचरण करता रहे। एक तो ये भाव है, दूसरा ये भाव है कि हे प्रिया, जो आपका जो कलेवर है, यही दिव्य वृंदावन है। आपके कलेवर रूप वृंदावन में मेरा मन रूप मधुप सदा आनंद लूटता रहे, इसमें विचरणशील रहे सदा। आपके जो कलेवर रूप वृंदावन में जो सरोवर हैं, लता हैं, पता हैं, खग हैं, मृग हैं, बाग हैं, बगीचियाँ हैं, यमुना जी हैं, पुलिन विभाग है, तो इन ठौरों पे वो रमण करता रहे, विचरण करता रहे। पद लघु परिग्राम,
और मधुप वे मन रमो मोहि विपिन में अभिराम। टरहु जिन इन ठौर हूँ ते अहु निशा सब जाम। चरण रज श्री हरि प्रिया की करो सिर पर धाम। एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मेरा मन रूप मधुप इस दिव्य वृंदावन से कहीं बाहर न जावे। और आपकी जो चरण रज है उससे मैं मस्तक पे तिलक धारण करूं, अंग अंग में तिलक धारण करूं। चरण रज श्री हरि प्रिया की करो सिर पर धाम। माने होता है मंदिर, मंदिर माने तो तिलक मंदिर का स्वरूप होता है ना। कहते हैं हरि मंदिर है, तो आपके चरण रज से ही हम मस्तक पे तिलक धारण करें। आपकी चरण रज को हमेशा मस्तक पे धारण करके रखें, माने आपकी कृपा को निरंतर हमारी, माने आपकी कृपा हमारे मस्तक पे सदा बरसती रहे। तो बहुत सुंदर। अब ऐसे बताइए, ऐसा जीवन हो, ऐसा मतलब प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत तक कि रसना से राधा नाम, आंखों में श्यामा जी की सुंदर छटा, कान में उनके जस नाम, और कर उनकी सेवा करें, पांव उनकी परिक्रमा मैंने लीला स्थलियों में सेवा में चलते फिरते रहें। और मन सदा उनकी कभी चरण कमल पे, कभी मन, कभी नासिका पे, कभी नेत्र पे, कभी कपोल पे, कभी वस्त्र पे, कभी आभूषण पे, कभी हंसी पे, कभी अदरबिंब पे, कभी हृदय देश पे, कभी स्कंद भाग पे, कभी नाभि देश, कभी चरण नख, कभी पादांगुली, कभी करांगुली, कभी करतली, कभी करपृष्ठ। और सबके सार सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार। ऐसे दिव्य वृंदावन में जिनका मन मधुप इस प्रकार जो है पराग पी रहे हैं, लावण्य रूप, माधुर्य रूप, सुंदरता रूप, नामामृत रूप, यशामृत रूप, और प्रिया जी के चरण रज का एकमात्र अवलंब है। सोहम तवैवा श्रितः, सोहम तवैवा श्रितः। तो उनके बारे में क्या कहना है, ऐसी तो कोई सखी तो कर सकती है ना। या तो सखी होगी या सखी बनने वाली होगी, या सखी बनने की, सखी होने की हार्दिक इच्छा है, बलवती इच्छा है, तो उनकी दिनचर्या ऐसी होती है, उनकी शरणागति ऐसी होती है। श्री राधे तनवांग मनो अभिरमलई है, सोहम तवैवा श्रितः। और जानते हैं प्रियालाल और किसी को मान लो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो उनकी शरण में है ना, शरणागत की सदा उनकी टेक होती है, सदा उनकी बिरध है। इसीलिए आप देखेंगे लाल जी भी मांग करते हैं ना, तो एक उसमें पुट जरूर लगाते हैं, लाड़िले कृपालु मो पे करुणा जो करिए, लाड़िले कृपालु मो पे करुणा जो करिए। निताई रसाल दृष्टि, निताई निताई रसाल दृष्टि, निताई रसाल दृष्टि, वृष्टि रस धरिए। निताई रसाल दृष्टि, वृष्टि रस धरिए। चरण सरोज मेरे उर पर धरिए, चरण सरोज मेरे उर पर धरिए। अंत में चरण सरोज की है प्रिया, जो आप अपने चरण सरोज को हमारे हृदय पे पधरा दीजिए, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मैंने प्रिया जी के चरण कमल ही, प्रिया जी के चरणों की शरणागति, श्यामा जी की ही चरण रज का एकमात्र आश्रय, यही सर्व साधन सार है, यही सर्व साधन सार। और जहाँ नवल किशोरी कुंवरी की सहज ही ऐसी बान, ताकू संग न छाड़े नेकु शरण गहे आन। नवल किशोरी श्यामा जी की ऐसी आदत है, ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसी उनकी प्रकृति है
कि उनकी शरणागति जो थोड़ी सी भी ले लेता है, थोड़ी सी भी शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो उसका वो संग नहीं छोड़ती हैं। ताकू संग न छाड़ई, उनको परित्याग नहीं करती हैं, उनसे दूर नहीं रहती हैं, उनका काम बना देती हैं। ताकू संग न छाड़े, नेकु शरण गहयान। ये रे मन मतवारे, छोड़ दुनिया के द्वारे, राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। राधा नाम के ऊपर, चरण रज के ऊपर। तो वास्तव में शरणागति के सिवा, शरणागति सब साधनों का साराति सार है। और मैंने शरणागति है तो सारे साधन बन जाएंगे। मैंने जितने टूटे फूटे जो भी खराब बढ़िया होंगे, वो शरणागति होने पे सब सीधे हो जाते हैं, सब वो खराब भी बढ़िया हो जाता है। और शरणागति नहीं होती तो बढ़िया बढ़िया भी खराब हो जाता है। अरे लोग भूले तो भले भूले, तुम जिन भूलो हो मालाधारी, तुम जिन भूलो हो मालाधारी। तो इस पद में, इस श्लोक में इतनी बढ़िया बात कही है कि सोहम तवैव आश्रितः, कि हे प्रिया जो बस मैं तो आपके ही एकमात्र चरणों के अनन्य शरण है। आप ही के चरणों की हमारी बलवती शरणागति है, इसके सिवा हमारी कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और जो लाडली जी के चरण के शरण हो जाते हैं ना, तो वहाँ ठाकुर जी भी पीछे हट जाते हैं। वो भी कि भाई ये प्रिया जी के चरणों की शरण है, यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है, ये तो हम मेरे पे ही तो वो दिखावेंगी, बाद में इतरावेंगी। ठीक है, इनसे आज्ञा मांगते हैं, इनकी हाहा खाते हैं, इनके चरणों में पड़ते हैं। नवमंडल तर बास कराओ, बासुहावो जो से नित्य किशोरी राधा गोरी श्यामा सरस सुहावो जो, नवमंडल तर रत्न मनोहर रत्न सुबास बसावो जो। कमल कुंज की छाया करी कई रस बरसा बरसावो जो, कमल कुंज की छाया करी कई रस बरसा बरसावो जो। प्रिया जी की शरणागति से सारी बातें बन जाएंगी और वो चीज़ मिल जाएगी। हाँ, लेकिन शरणागति ऐसी होनी चाहिए, जैसी बात कहिए कि आप ही गुणों को गान करता हो, हमेशा गुणगान करते हुए, नाम जपते हुए, रूप माधुर्य को बसाते हुए, उनके चरित्र को सुनते हुए, उनके परिचर्या करते हुए, मन यही शरणागत जो है उनके यही लक्षण होते हैं कि हमेशा उसी में लगे हुए हैं। श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजो आलस। माने श्यामा श्याम की चरणों की सेवा में तो मन लगता है, प्रीति रहती है, चटपटी रहती है, और अन्य बातों में आलस्य रहता है, अन्य बातें और नहीं सुहाती हैं। यही शरणागत के लक्षण है कि निस दिन लगी रहो यह लालस, दिन लगी रहो यह लालस। श्यामा श्याम चरण की सेवा, श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजो आलस, आन सो उपजो आलस। कहत सुनाय सो मन बच क्रम करी कर, सुनाय सो मन बच क्रम। हाँ उर झिरयो जुय, उर झिरयो जिय, जुग जुग जालस, झिरयो जिय जुग जुग जालस। जय श्री भट्ट अघट घट नामे,
ये अघट घटना ये तो है ना, माने ऐसा होना बड़ा मतलब सबके लिए संभव नहीं है ना, कि हमेशा नाम जपे, ध्यान करे, स्मरण करे, सेवा करे, पूजा करे, परिचर्या करे, श्रवण लीला श्रवण करे, लीला गान करे, और दिन से रात, रात से दिन उसी में लगा। तो कह रही ये अघट घटना है, मैंने सबके लिए बहुत आसान नहीं है। जय श्री भट्ट अघट घटना में, ऐसी लीला में ऐसी आपकी कृपा हो जाए कि हमारा सर्वस्व इसी में, मन मन कर्म वचन से मैं इसी में, इसी धारा में मैं बहती रहूं। मेरा सर्वस्व इसी में, आंखें हैं, कान है, कर कमल है, चरण है, मन है, आत्मा है, सब इसी में बहती रहे, इसी धारा में। जय श्री भट्ट अघट घटना में ढरो सदा मन मोर सुढालस, इसी प्रवाह में प्रवाहित रहे और निस्दिन लगी रहो यह लालस। तो श्यामा जी के वास्तव में जो शरण है, उनके हाथ में तो प्रिया जी की परिचर्या है। एक महाराज जी थे, जुगल घाट पे रहते थे, तो वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि भाई मैं तो, वो कहते थे कि मैं प्रिया जी के दरबार की कुतिया हूँ, प्रिया जी के दरबार की कुतिया हूँ। तो महाराज जी कुतिया कैसे, आप तो संत हैं। बोले भाई देखो, कोई कैसा भी होता है, उसके दरवाजे पे कोई जाता है तो कुछ ना कुछ डरता ही है। वो क्रोध करके डाले चाहे प्रसन्नता से डाले, कुछ ना कुछ डालता है। तो मैं श्यामा जी के दरबार चौखट पे बैठी रहती हूँ, तो श्यामा जी थोड़ी ना हमको अन्यथा करेंगे, अनदेखा करेंगे, कुछ ना कुछ डालेंगे। उनके पास क्या है डालने का, तो डालेंगे, अपनी सखी बना लेंगे, अपने अपने दास्य रति को प्रदान करेंगे, अपनी सेवा को देंगे। जब पूरी दुनिया किसी के दरवाजे पे कोई खड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ देता है, तो श्यामा जी के दरबार में मैं पड़ा हूँ, तो वो नहीं देंगे, कुछ हमें भिक्षा नहीं डालेंगे, ऐसा मैं सोच भी कैसे सकता हूँ। यानी ऐसी उनकी शरणागति, ऐसा उनका विचार, ऐसा उनका सिद्धांत। शरणागत का विरध जो है ना, वो ठाकुर जी श्यामा श्याम अवश्य निर्वाह करते हैं। कृपाते 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 अनहोनी हूँ होय, कृपाते अनहोनी हूँ होय। सदा आधीन रहत तुम राधे, सब रसिकन मिल गाए। कृपाधीन रहत तुम राधे, कि हे राधिके, आप कृपा, अपनी कृपा के अधीन रहती हो। सभी रसिकों ने ऐसा कहा है कि प्रिया जो कृपा कातरा है, जो उनकी कृपा। और की बात तो छोड़ दीजिए, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपने माने इस समय के एक, पूरे भारत के कहें विश्व के एक बड़े उच्च कोटि के माने हुए संत हुए। उन्होंने जानते क्या कही, वो कह रहे हैं कि कृपा की बाट देखते रहो, कृपा का आश्रय, कृपा के आश्रय से वस्तु मिलती है। मैंने प्रिया जी की कि हम पे जरूर कृपा करेंगे, हम तो उनकी कृपा के सहारे हैं, हम तो उनकी दया के सहारे हैं, हम तो उनकी अनुकंपा के सहारे हैं, हम तो उनके अनुग्रह के सहारे हैं, हम तो बस उन्हीं के भरोसे हैं। तो ऐसा जो भरोसा करता है, जो कृपा की याचना करता है, कृपा की बाट देखता है, उस पर कृपा करके बह के वहाँ आ जाती है। वो कृपा आगे उनको स्नापित कर दी जाए। जो कहता है हमारे पे कृपा कहाँ है, हमारे पे कृपा थोड़ी ना हो सकती है, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, उनकी कृपा आगे वहीं रुक जाती है, वो आगे बढ़ती नहीं। और जो कृपा की बाट देखता है, उसको कृपा करके निहाल कर देती है। तो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने स्वयं कही है कि कृपा का आश्रय, नाम का आश्रय, कृपा का आश्रय, और एक कृपा करी होय सु होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई।
और अगर ऐसे रखेंगे तो जिस आचार्यों को आप मानते हैं ना, पधारने से पहले ही अनुभव हो जाएगा या पधारने से पहले ही आपको अनुभव हो जाएगा कि वो आचार्य चरण आते हैं, सब परिकर आते हैं और आपको लेके जाते हैं। और पता ना और को दिखे न दिखे। श्री रामकृष्ण दास बाबा जब शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने कहा, जानते क्या कहा? कि भाई देखो महाप्रभु जी आए हैं। श्री नित्यानंद महाप्रभु जी और महाप्रभु दोनों पधारे हैं। देखो प्रिया प्रीतम आए हैं हमको लेने के लिए। अरे जल्दी इनको आसन दो, आसन दो, आसन दो। प्रियासन बाबा जी ने कही है कि तुम अखंड वृंदावन वास करो, राधा नाम का जाप करो और उनके केली गान करते रहो, केली श्रवण करते रहो, केली का पाठ करते रहो और रज का आश्रय रखो अखंड रूप से और उनके नाम का आश्रय रखो। तो मैं आज तो आपको नहीं कह सकता कि आज ही आपके प्रिया जो आपको गोद में बैठा लेंगी, सिर पे हाथ धर देंगी, लेकिन मैं कहो तो तुम स्टाम्प पेपर लाओ और उस पे मैं लिखता हूँ कि तुम्हें मरने से पहले प्रिया जो अवश्य दर्शन देंगे, सिर पे हाथ रखेंगे और अपनी परिकर में मिला लेंगे। माने मृत्यु से पहले तुम्हारा काम बन जाएगा। कब? शर्त ये है कि तेरी बन गई है किशोरी गुण गायते। तो उनके नाम का आश्रय रखो, इस वृंदावन ब्रजभूमि का आश्रय रखो और कान से उनके जस सुनते रहो, रसना से गान करते रहो, रसना से उनका नाम लेते रहो और उनकी शरण में रहो। और ये उनकी जो चरण रज, ये जो ब्रजभूमि है, वृंदावन धाम है, इसको मत त्यागो, तो तुम्हें मरने से पहले वो दर्शन देंगे और अपना लेंगी। बताइए वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, महापुरुष हैं भाई। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैवाश्रितः, सोहम तवैवाश्रितः। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी हे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे।